बड़ी खबर मेरे हिसाब से शायद एससीओ से भी बड़ी खबर है जो मेरे नज़दीक, वो ये है कि आज एक परेड थी, विक्ट्री डे परेड थी चाइना की, जिसके अंदर दुनिया के तकरीबन 21 ममालिक के सरबराहान को उन्होंने वहाँ पर इनवाइट किया था और दीगर ममालिक के बहुत से गेस्ट्स जो थे उनको, डेलीगेशंस भी थे। डेलीगेशंस थे उनको वहाँ पर इनवाइट किया गया था। जिसमें मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि कुछ चाइनीज़ और रशियन अकाउंट्स को मैंने देखा जो कि बहुत रेगुलरली पोस्टिंग कर रहे थे अबाउट, रशियंस जो थे वो पोस्टिंग कर रहे थे अबाउट पुतिन एंड शहबाज शरीफ मीटिंग, और जो चाइनीज़ अकाउंट्स हैं उनसे शहबाज शरीफ के अकाउंट के उनकी वहाँ पर मौजूदगी के हवाले से जो गुफ्तगू थी वो बहुत ही आप समझ लीजिए कि जो हमारे मुल्क के अंदर एक मखसूस तबका है वो जो बातें कर रहा है वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ थी। सोशल मीडिया की डिबेट में जाए बगैर आप ये बताइए कि यहाँ पर ये जो विजुअल्स हैं, ये जो फुटेज है, ये कितनी सिग्निफिकेंट है? नहीं, बड़ी सिग्निफिकेंट है, और सिर्फ विजुअल्स सिग्निफिकेंट नहीं होते, इनफैक्ट आपकी वहाँ प्रेजेंस भी बड़ी सिग्निफिकेंट है। आप उनके जो परेड है उसके आप हिस्सा हैं, और पहले 4 में, या मैं तो ये कहूँगा कि पहले 11 वो जो टीम होती है ना, आप उसमें शुमार हो रहे हैं, आप उसमें नज़र आ रहे हैं, तो वो सिग्निफिकेंट है। अदरवाइज़ मोदी भी होते वहाँ पे। और मोदी की जो भद्द उड़ाई जा रही है उनके अपने मुल्क में कि उन्होंने टेक्टिकल एडजस्टमेंट्स करने की कोशिश की और बाकी चीज़ों से अपना पल्ला छुड़ाया, क्योंकि वो जो बयानिया उन्होंने चीन के खिलाफ भी बेचा हुआ है उसके कैदी हैं। तो वो कहते हैं अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन वेस्टेड बाय मोदी, और ये मोदी की लेगेसी है कि कहका एक और एक जफा। और वो अब ये बुरा वक्त आ गया ना, ये सेकंड नेहरू ना हो, तो वही चीज़ें जो उसने बेची थी वो उलट हो गई हैं। मेरी नज़र में वो जो इवेंट है वो चाइनीज़ साइड से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ऐलान है, और ऐलान एससीओ के ज़रिए हुआ। उसकी जो आप ऐसे देख लें कि भी उसको जो शो ऑफ किया गया, उसको जो शोकेस में सजा कर दिखाया गया, वो इस परेड के ज़रिए दिखाया गया। अच्छा, उस परेड के अंदर अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा, आसिम मुनीर साहब भी जो है वो अमेरिका गए थे जब सेंटकॉम के चीफ ने उनको बुलाया था, वहाँ पर अमेरिकन भी आर्मी की एक परेड थी। उसके मुकाबले में ये जो परेड थी, ये भी बहुत आप कह लीजिए कि इसकी जो फॉर्मेशन थी, जिस तरह वो वॉक कर रहे थे और जो उन ये एक मिलिट्री प्रोवेस का, स्ट्रेंथ का मुज़ाहिरा थी, और जो एससीओ में हुआ वो डिप्लोमैटिक था, मगर यहाँ पर जो है वो मिलिट्री प्रोवेस के हम सिर्फ मसल भी है हमारे पास, सिर्फ वो नहीं है। जी, तो उसको ये उन्होंने जो शिफ्ट किया आई थिंक इट्स वेरी एग्रेसिव। वेरी एग्रेसिव। और वो जो अमेरिका की परेड थी ना, मैं उसको इसके साथ कंपेयर करना ही नहीं चाहता। वो तो एक बच्चे की जिद थी कि नहीं मैंने परेड करवानी है, मैंने पिछली दफ़ा भी करवानी थी। ठीक है, मैं उसको इस तरह नहीं मानता। मैं ये समझता हूँ कि ये एक नए इरा की अनाउंसमेंट है, इंडिविजिबल सिक्योरिटी की अनाउंसमेंट है, जो कि सदर शी ने खुद बोलकर भी अपनी तकरीर में भी, जो आप डिप्लोमेटिक जो कह रहे हैं उसमें भी उन्होंने बता दिया कि हम जो नई चीज़ें हैं कि अपना जियो इकोनॉमिक्स की मॉडल है, इंडिविजिबल सिक्योरिटी की मॉडल है, और उसके तहत वो दुनिया को जो मैसेज दे रहे हैं कि आप हमारे साथ इंगेज हों, मिलकर तरक्की करें और इंडिविजिबल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ें। इंडिविजिबल सिक्योरिटी क्या, एक टेंट के नीचे अपने मामलात हल करें। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि इंडिया ने वो अपॉर्चुनिटी, वो जो उनके क्रिटिक्स हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया ने वो अपॉर्चुनिटी कैसे वेस्ट की, क्योंकि इंडिविजिबल सिक्योरिटी में आज नहीं, अगर इंडिविजिबल सिक्योरिटी इंडिया नहीं भी मानता, आज नहीं तो कल नहीं, परसों से ही इंडिया को इसी आप टेंट में बैठे हुए देखेंगे अपने मामलात हल करते हुए। अदरवाइज सुपर पावर का उसका जो उसने अपना खुद से स्टेटस बनाया हुआ था वो खत्म हो चुका है, खुद से बनाया हुआ था, या अमेरिकन ने क्या के बनवाया होगा कि यार तू तो सुपर पावर है, ठीक है, वो शैटर हो गया। तो अब जो अपॉर्चुनिटी है अगर वो वेस्ट कर रहे हैं तो वो अपना ही वक्त का ज़िया कर रहे हैं, उधर से भी तो धक्के ही पड़ रहे हैं ना। तो ये सबक इंडिया के लिए भी मौजूद है कि वो इस टेंट में आ जाए और चीन और पाकिस्तान के साथ अपने मामलात वहाँ बैठकर सेटल कर ले, नहीं तो कल को घसीट कर भी अगले कर लेंगे। आपको ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा कोई नहीं बनने देगा। यहाँ पर सिर्फ एक मुल्क जो है ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा
कैसे बन सकता है जबकि वहाँ से वो मुसलसल बेइज्जत भी हो रहा हो और उन्होंने पॉलिसी सिर्फ ये बनाई हो कि यार ये चला जाएगा तो फिर ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप ये एक्सपीरियंस कैसे भूल सकते हैं? कल को कोई फिर ऐसा आ गया तो फिर क्या करेंगे? अच्छा सर, आपने 1-2 दफ़ा ये बात की है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पेशखेमा है, ये जो उनका खिताब है उसके अंदर भी उन्होंने बात की है कि हम एक नई ग्लोबल सिक्योरिटी के सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, इंडिविजिबल सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। ज़रा लोगों को, हमारी ऑडियंस के लिए ये बताइए कि ग्लोबल ऑर्डर करंटली क्या है? और जिस चीज़ को आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम दे रहे हैं, वो क्या है? देखें, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ना, वो तो पहले जॉर्ज बुश सीनियर ने भी दिया जी, था, जी, जी। ठीक है? उसी के तहत वो वेज़ले क्लार्क की 7 जंगें भी हो गईं और सारा कुछ हो गया। अमेरिका का जो वर्ल्ड ऑर्डर है या उसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उनके मुताबिक कह लें, वो तो अब ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर है जी, जी, बेसिकली। जी। वो है ब्लॉक की गेम, हुँ, हुँ, ज़ीरो सम गेम हुँ, कि माई सिक्योरिटी एट द कॉस्ट ऑफ योर सिक्योरिटी, हुँ। या आप हमारे साथ हैं या फिर आप नहीं हैं। ठीक। ये वो पुराना निज़ाम है जो जंग अज़ीम के बाद से या जंग अज़ीम दोम से पहले से चला आ रहा है हुँ, और उसी को ही उन्होंने किया है। और फिर वो यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई। रशिया जो है वो सुपर पावर ना रहा। अब जो निज़ाम बन रहा है उसमें पहले तो ये है कि दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गई है, जिसमें भारत को भी गलतफ़हमी हो गई कि हम भी सुपर पावर हो गए हैं। हुँ, तो वो उन्होंने खुद से अपने आप को एक्सपोज़ किया है, किसी हुँ, ने नहीं किया।